हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम आरएस मैथ्स के पेपर 2 की यूनिट जो 3 है, जिसमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, उसमें प्लेस इन न्यूज जो चर्चा में स्थल रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों, ये 2 मार्कर होंगे और इनका आंसर 15 वर्ड में देना होता है। और हमने जो पिछले वीडियो में डिस्कस किया था आंसर आरएस मैथ्स आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में, और उसमें हमने जो भी स्ट्रेटेजी लगाई थी वो हम इस आंसर राइटिंग सेशन में अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, ज्यादा डिले ना करते हुए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि सक्सगाम घाटी। अब दोस्तों, इसका आंसर लिखते समय हमें दो तीन बातें ध्यान रखनी होंगी। पहली बात तो हमें ये ध्यान रखनी होगी कि हम इसमें चार पांच वैलिड पॉइंट लिखें। और दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी होगी कि हम इसको बुलेट पॉइंट के फॉर्मेट में लिखें। तीसरी बात हमें ये ध्यान रखनी होगी कि अगर पॉसिबल हो तो एक छोटा सा मैप भी बनाने की कोशिश करें। और ये आंसर दोस्तों बिल्कुल फैक्चुअल होंगे। ठीक है, चलो इस आंसर को हम शुरू करते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, सक्सगाम घाटी, तो सबसे पहले हम बिंदु लिखेंगे कि यह लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम श्रेणी के उत्तर में स्थित है। पहला बिंदु हो गया दोस्तों। दूसरा बिंदु हम लिखेंगे इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल 5200 किलोमीटर स्क्वायर है, तथा इसे तथा इसे फ्रांस काराकोरम ट्रैक्ट ट्रैक्ट यानी कि टी के टी के नाम से भी के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तीसरा बिंदु हम यहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि आप एक बात का ध्यान रखना कि आपके बिंदु तो होंगे चार पांच छह, लेकिन यहाँ जगह आपको सिर्फ चार लाइन मिलेंगी। इसलिए कोशिश करना कि जहां अगर लाइन बचे वहीं से अगला जो बुलेट पॉइंट है वो आप स्टार्ट कर दो। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम देखते हैं कि 1948 में पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने इस घाटी पर अवैध कब्जा कर लिया, अवैध कब्जा कर लिया, तथा 1963 के चीन पाकिस्तान समझौते, चीन पाकिस्तान सीमा समझौते के तहत, समझौता के तहत चीन को सौंप दिया, चीन को सौंप दिया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये चर्चा में क्यों है वो यहाँ आप एक बिंदु लिख देंगे छोटा सा, कि हाल ही में चीन द्वारा सड़क निर्माण सड़क निर्माण पर भारत ने आपत्ति जताई। तो दोस्तों, चाइना यहाँ पर एक सड़क निर्माण कर रहा था और भारत ने क्या करी, आपत्ति जताई। ठीक है। तो दोस्तों, अब यहाँ अपन दो तीन बातें ध्यान रखेंगे कि एक तो आपको लगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां आपने कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा है उसको अंडरलाइन कर देंगे। तो यहाँ देखो दोस्तों, एक तो अपन ने लद्दाख क्षेत्र, एक अपन ने काराकोरम श्रेणी, एक अपन ने इसका क्षेत्रफल लिखा, ये इंपॉर्टेंट है। एक अपन ने इसका अन्य नाम लिखा टीकेटी, ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट। फिर एक 1948 में पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, और 1963 में चीन पाकिस्तान सीमा समझौता हुआ तो चीन को सौंप दिया। और यहाँ एक चीन द्वारा सड़क निर्माण, ये चार पांच जो बिंदु है दोस्तों, ये है अपने इंपोर्टेंट फैक्ट। और आप इन फैक्ट्स को क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। दूसरा, हम मैप की बात करते हैं। आप यहाँ एक छोटी सी लाइन खींचिए, और लाइन खींच के यहाँ आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले क्षेत्र का मैप बना दीजिए छोटा सा। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप लिखेंगे पीओके, पीओके, यहाँ आप लिखेंगे
अक्साई चीन, अक्साई चीन। ठीक है दोस्तों, ये अपना है सियाचिन। ये अपना क्या है दोस्तों? सियाचिन। ठीक है। और यहाँ ये वाली जो घाटी है दोस्तों, ये है पी के टी या सक्सकाम घाटी। ठीक है दोस्तों, ऐसा आप एक छोटा सा मैप बना सकते हैं और इस मैप के थ्रू आप एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आपको एक अच्छे मार्क्स देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों गलवान घाटी या गलवान वैली। ठीक है, अब इसका आंसर अपन लिखने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला बिंदु रहेगा कि यह लद्दाख क्षेत्र में स्थित, लद्दाख क्षेत्र में स्थित गलवान नदी की घाटी है। गलवान नदी की घाटी है। तो हमारा पहला बिंदु हो गया दोस्तों कि लद्दाख क्षेत्र में स्थित गलवान नदी की घाटी है। दूसरा हमारा बिंदु ये रहेगा दोस्तों कि जो गलवान नदी है, ये गलवान श्योक नदी की सहायक है और श्योक नदी सिंधु नदी की सहायक है। तो यह लिखना है गलवान नदी श्योक नदी की सहायक नदी है, जो कि जो कि सिंधु की सहायक है, सहायक है। जो कि यानी कि श्योक नदी किसकी सहायक है? सिंधु की। तीसरा बिंदु होगा दोस्तों कि गलवान नदी का उद्गम, गलवान नदी का उद्गम अक्साई चीन क्षेत्र से, अक्साई चीन क्षेत्र में एक जगह है दोस्तों अक्साई चीन में, सामजुंगलिंग। कौन सी जगह है? सामजुंगलिंग से होता है, से होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने गलवान घाटी, गलवान नदी के बारे में ये इम्पोर्टेंट जो था फैक्ट वो हमने बता दिए। आप यह एक छोटा सा फैक्ट और लिख सकते हैं कि यहाँ दोस्तों 2020 में, जून 2020 में गलवान नदी घाटी है, तो यहाँ जो एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा, यहाँ भारत और चाइना दोनों की सेना के बीच में एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, क्लैश हुआ था, झड़प हुई थी। इस कारण ये चर्चा में रही है। तो आप लिख देना कि यहाँ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर, रेखा पर जून 2020 में भारत, भारत चीन की सेना के मध्य, सेना के मध्य। अब दोस्तों यहाँ का मतलब है गलवान घाटी। ठीक है, तो गलवान घाटी दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। के मध्य झड़प के कारण चर्चा में रही। तो यहाँ की जगह आप यह कर सकते हैं। यह का मतलब कि गलवान घाटी चर्चा में रही। ठीक है दोस्तों, आपने 4-5 वैलिड पॉइंट लिख दिए हैं, अच्छे फैक्ट लिखे हैं। अब आपको एक काम तो करना है दोस्तों, मैप बनाने का। आप ये लाइन खींचे चाहे ना खींचे कोई जरूरी नहीं है। तो आपको वैसे ही बिल्कुल जम्मू कश्मीर का एक मैप बनाना है, ऐसा लद्दाख क्षेत्र का। और आप यहाँ लिखेंगे LAC, यहाँ लिखेंगे गलवान नदी और यहाँ से गलवान घाटी, बस इतना ही लिखना है, गलवान घाटी। ठीक है, और इसको बना देंगे आप ऐसे और ये लिख देंगे लद्दाख, लद्दाख। ठीक है दोस्तों, फिर मेरी थोड़ा सा ये जो मेरा है पेन, ये थोड़ा मोटा चलता है, तो आप अपने पेन से अगर आप अपनी कॉपी में लिख रहे हैं, इसको थोड़ा सा बारीक लिखने की कोशिश करना। ठीक है दोस्तों।
तो ऐसे अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों थर्ड नंबर क्वेश्चन में, और हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों दौलत बेग ओल्डी। अभी दौलत बेग ओल्डी है दोस्तों, ये भी चर्चा का एक स्थल है। इसके बारे में हम लिखने की कोशिश करते हैं कि यह है लद्दाख क्षेत्र में स्थित एक मिलिट्री बेस है, एक मिलिट्री बेस है। यहाँ विश्व का सबसे ऊंचा सबसे ऊंचा हवाई क्षेत्र है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल जिसका क्षेत्रफल 16,700 फुट है, फुट जिसकी ऊंचाई है दोस्तों, सॉरी, जिसका क्षेत्रफल नहीं, जिसकी ऊंचाई जिसकी ऊंचाई 16,700 फीट है। समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है दोस्तों? 16,700 फीट, ठीक है। अगला जो हम बिंदु लिखेंगे इसमें, वो लिखेंगे ये यह है काराकोरम दर्रे के काराकोरम दर्रे के आधार तल में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ बिंदु लिखेंगे दोस्तों, तथा देवसांग मैदान के मैदान के उत्तरी छोर में स्थित है, उत्तरी छोर पर स्थित है। तो दोस्तों देवसांग मैदान आपने पढ़ा होगा कि देवसांग जो मैदान है ये लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम जो श्रेणी है उसकी तलहटी में स्थित है, ठीक है। अब दोस्तों देखो आगे देखते हैं, यहां से या यह यहां से लद्दाख तारिम बेसिन व्यापारिक मार्ग व्यापारिक मार्ग गुजरता है, लद्दाख तारिम बेसिन व्यापारिक मार्ग गुजरता है। तो दोस्तों यहाँ देखो ड्रबुक श्योक वीडियो रोड बनाया था भारत में, बीआरओ ने। रोड का नाम क्या है? ड्रबुक श्योक बीडीओ, यानी डीबीओ, 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 दौलत बेग ओल्डी रोड का निर्माण बीआरओ के द्वारा, बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2019 में किया गया, जिस पर चीन ने आपत्ति जताई आपत्ति जताई, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे करके हमने करंट में चर्चा में क्यों था वो पॉइंट भी दे दिया, और बाकी इसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन देनी होती है 2 नंबर के आंसर में उतनी अपन ने इंफॉर्मेशन दे दी। अब यहाँ आपको जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि आपको जो भी यहाँ अंडरलाइन करने हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये 5-7 बिंदु हैं, यहाँ इनको अंडरलाइन कर सकते। इतना भी अंडरलाइन मत कर देना दोस्तों कि इसमें सिर्फ अंडरलाइन ही दिखे, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है।
ड्रबुकश्योक डीबीओ। डीबीओ का मतलब दौलत बेग ओल्डी रोड। और इसका निर्माण बीआरओ ने किया था। और कब किया था? 2019 में। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 2019। और चीन ने क्या करी? आपत्ति जताई। अब आपके पास अगर यहाँ जगह बचती है दोस्तों, तो आप वही एक छोटा सा मैप बना सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, चुशुमले डेमचोक रोड। अब चुशुमले डेमचोक रोड है दोस्तों, ये भी क्या है? लद्दाख में स्थित है। और ये भी कुछ दिन पहले चर्चा में था। ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे, यह भी, यह भी नहीं लिखेंगे। यह लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में स्थित है। अब यहाँ देखो दोस्तों, नेक्स्ट बिंदु पर लिखेंगे, यह रोड, यह रोड विश्व का सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा मोटर गाड़ी चलाने का, मोटर गाड़ी चलाने का रोड है, रोड है। इसको अंग्रेजी में दोस्तों हाईएस्ट मोटरेबल रोड ऑफ द वर्ल्ड कहेंगे। ठीक है। मोटरेबल बोलते हैं जहां मोटर गाड़ी चलती है, उसको मोटरेबल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ फिर इसकी लोकेशन लिखेंगे, यह है उमलिंगला पास है दोस्तों। उमलिंगला पास, यह उमलिंगला दर्रे में स्थित है। ठीक है दोस्तों। तो कौन से दर्रे में स्थित है? उमलिंगला दर्रे में स्थित है। दोस्तों ये जो आंसर है हमें 15 वर्ड में देने होते हैं। और हमने जितना लिखा है चुशुमले डेमचोक रोड में, ये 50 से ज्यादा हो गए हैं। और बाकी हमने पिछले 3 क्वेश्चन में लगभग 30 से 40 शब्द लिखे हैं। ठीक है। लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप कितने शब्द लिखते हैं। हो सकता है आप एक लाइन में बिल्कुल परफेक्ट आंसर दे दें और आपको 2 में से 2 मिल जाए। वो हो सकता है 4-5 लाइन लिखने के बाद भी आपको 0 नंबर मिल जाए। ये डिपेंड करता है कि जो पूछा गया है आपने वो बताया है या उससे हट के कुछ बताया है। अब हमने इसमें जितने भी इंफॉर्मेशन थी वो हम इसमें दे चुके। ठीक है। और ये उंगली लाइब्रेरी में है। अब यहाँ आप एक मैप बना सकते हैं। यहाँ ये दोस्तों उंगली पास है। और ये जो रोड है, ये वाला, ये है चसुमले, ये डेमचो। आप यहाँ लिख देना डेमचो। और ये है चुशुमले, चुशुमले। इस पास का नाम लिख देना उमलिंगला, उमलिंगला। और क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? लद्दाख, लद्दाख। ठीक है। और ऐसे आपका मैप कंप्लीट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों, नड़ाबेट। तो नड़ाबेट दोस्तों गुजरात में स्थित है। आपने सुना होगा, ये चर्चा में रहा है। भारत में पंजाब में बाघा बॉर्डर है, जहां भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है। और वहां पर सीमा दर्शन करवाया जाता है। दोनों साइड में भारत और पाकिस्तान आर्मी के लोग रहते हैं। और वहां लोग आते हैं उनकी परेड देखने के लिए। लेकिन भारत का दूसरा है, बाघा बॉर्डर के बाद भारत पाकिस्तान की सीमा का दूसरा जो सीमा दर्शन प्रोजेक्ट है, वो लॉन्च किया गया है। बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पर? गुजरात में, वहां। तो ये नडाबेट वही जगह है। ठीक है। अब इसके बारे में लिखते हैं अपन। ये है दोस्तों, आप ऐसे 2 नंबर वाले क्वेश्चन में ये है वह है इसका उसका ये लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ये जरूरी भी नहीं है आप कनेक्टिंग वर्ड, ठीक है, यूज करें, ये जरूरी नहीं है। ठीक है। आप सीधे सीधे कीवर्ड भी लिख सकते हैं। यह है गुजरात के बनासकाठा जिले में, जिले में स्थित है। गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात है, दूसरा बिंदु है, यहाँ बीएसएफ के द्वारा, बीएसएफ के द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा
के द्वारा सीमा दर्शन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया लॉन्च किया गया। अब दोस्तों यहाँ जो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, इसकी जो सिक्योरिटी है ये बीएसएफ करती है। तो बीएसएफ ने यहाँ पर क्या किया, सीमा दर्शन प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ तीसरा बिंदु हम लिखेंगे कि भारत पाक सीमा पर यह है वाघा बॉर्डर वाघा बॉर्डर वाघा बॉर्डर वाघा बॉर्डर पंजाब के बाद वाघा बॉर्डर पंजाब के बाद दूसरा सीमा दर्शन सीमा दर्शन प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों ये भारत में वाघा बॉर्डर के बाद दूसरा सीमा दर्शन प्रोजेक्ट है। अब वो दोस्तों बात ये आती है कि भाई इसका उद्घाटन, अब दोस्तों इसका जो निर्माण है, पहले निर्माण लिख सकते हैं आप। इसका निर्माण इसका निर्माण गुजरात पर्यटन कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया गया द्वारा किया गया। अब दोस्तों इसका जो उद्घाटन है, इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया अमित शाह जी ने किया। ठीक है। तो ये अपने जो चार पांच वैलिड पॉइंट है दोस्तों, वो हमने यहाँ लिख दिए हैं। आप इसका एक छोटा सा चित्र बना सकते हैं। यहाँ आपका नड़ाबेट नड़ाबेट आप यहाँ लिख सकते हैं। आपका जो ये राज्य है ये है गुजरात। ये आपका क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अटल ब्रिज। और अटल ब्रिज आपने सुना होगा कि ये अहमदाबाद में साबरमती नदी पे जो साबरमती रिवर फ्रंट परियोजना है, उसके ईस्ट और वेस्ट यानी पूर्व और पश्चिम वाले जो रिवर फ्रंट है, उनको जोड़ने के लिए बनाया है। और ये एक फुट ओवर ब्रिज है दोस्तों। यहाँ पैदल चलने के लिए और टहलने के लिए बनाया गया है। इसके ऊपर गाड़ी वगैरह नहीं चलेगी। दूसरा इसकी जो इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, इसकी जो विशेषता है वो ये है कि जो मकर संक्रांति की थीम पर बनाया गया है। इसमें पतंग के डिजाइन बनाए गए हैं, पतंग के कलर बनाए गए हैं। ठीक है। और एक कांच से निर्मित है दोस्तों, कांच से निर्मित है। ठीक है। अब इसके बारे में अपन लिखते हैं। यह है अहमदाबाद में अहमदाबाद में साबरमती नदी पर निर्मित किया गया है। अहमदाबाद में साबरमती नदी पर निर्मित किया गया है। दूसरा है दोस्तों, यह एक पदयात्री फुट ओवर ब्रिज है। पदयात्री पुल है पदयात्री पुल है। और इसकी लंबाई 300 मीटर है। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 300 मीटर है। ठीक है। और इसकी चौड़ाई इसकी चौड़ाई 10 से 14 मीटर तक है दोस्तों। कहीं कहीं 10 मीटर है, कहीं कहीं 14 मीटर। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे 10 मीटर है, लेकिन बीच में जाके 14 मीटर है। ठीक है दोस्तों। आगे लिखते हैं। अगला बिंदु देखते हैं कि यह है साबरमती रिवर फ्रंट के
फ्रंट के पूर्वी व पश्चिमी भाग को जोड़ता है। दोस्तों साबरमती रिवर फ्रंट है, इसके पूर्वी और पश्चिमी भाग को जोड़ता है। ठीक है। तीसरी बात है दोस्तों, नेक्स्ट जो बिंदु है, इसकी थीम व डिजाइन डिजाइन पतंग उत्सव को समर्पित है। पतंग उत्सव को समर्पित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बिंदु है, इसका उद्घाटन 2022 में किया गया किया गया। ठीक है। अगर आपके पास इधर जगह बचती है तो आप ऊपर के जैसा एक छोटा सा मैप बना सकते हैं। ठीक है। अब इसमें जो हमने जो पॉइंट लिखे हैं, आप उनको अंडरलाइन कर सकते हैं। अहमदाबाद साबरमती नदी पदयात्री पुल है, लंबाई 300, चौड़ाई 10 से 14, और साबरमती रिवर फ्रंट के पूर्वी और पश्चिमी भाग को जोड़ता है। इसकी थीम व डिजाइन पतंग उत्सव को समर्पित है और उद्घाटन 2022 में किया गया। ये 4-5 इसमें वैलिड फैक्ट हैं, वो आपको हाईलाइट कर देने हैं और अंडरलाइन करके आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना अटल सेतु। अब दोस्तों जो अटल सेतु है, इसके बारे में आपने सुना होगा कि अटल सेतु मुंबई में बनाया गया है और ये मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना है। ये उसका दूसरा नाम है। इसके अलावा इसको अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहाव सेवा अटल सेतु भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। इसकी जो लंबाई है तो दोस्तों 21.8 किलोमीटर है और ये 6 लेन का है और एक एलिवेटेड हाईवे ब्रिज है दोस्तों। ये भारत का सबसे लंबा समुद्री लिंक ब्रिज है। ठीक है दोस्तों। अब इसके बारे में अपन लिखते हैं। पहला बिंदु, इसे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक या अटल बिहारी वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहाव सेवा अटल सेतु भी कहते हैं भी कहते हैं। पहला अपना जो पॉइंट था दोस्तों, वो अपन ने लिख दिया। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, यह है 21.8 किलोमीटर लंबा 21.8 किलोमीटर लंबा, 27 मीटर चौड़ा 27 मीटर चौड़ा, 6 लेन एलिवेटेड यानी उठा हुआ एलिवेटेड हाईवे ब्रिज है। हाईवे ब्रिज है हाईवे ब्रिज है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो बिंदु है उसमें हम लिखेंगे कि यह है मुंबई व नवी मुंबई नवी मुंबई को को जोड़ता है। ठीक है दोस्तों। और ये नेक्स्ट बिंदु है, यह है भारत का भारत का सबसे लंबा सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है। भारत का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है ब्रिज है। ठीक है दोस्तों। अब ये चर्चा में क्यों, तो दोस्तों 2024 जनवरी 2024 में
इसका उद्घाटन इसका उद्घाटन पीएम श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया किया गया। ठीक है दोस्तों, हमने इसमें 4-5 मिनट पॉइंट लिख दिए। अब आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक 21.8 किलोमीटर लंबा, 27 मीटर चौड़ा, 6 लेन और एलिवेटेड। ठीक है, और मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ता है। और ये सबसे लंबा क्या है, समुद्री ब्रिज है। तो जनवरी 2024 में श्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। ठीक है, खत्म। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों अटल सुरंग। तो दोस्तों अटल सुरंग भी चर्चा में रही है, आपको पता है। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, रोहतांग दर्रे में बनाई गई है, पीर पंजाल श्रेणी है। NH3 यहाँ से गुजरता है। ठीक है दोस्तों, और ये मनाली और लेह को जोड़ता है। इससे जो हाईवे जा रहा है NH3, वो मनाली से लेह जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो लिखते हैं यह है हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल श्रेणी पीर पंजाल श्रेणी में रोहतांग दर्रे में स्थित है या निर्मित है। स्थित है या निर्मित है। दूसरा बिंदु लिखेंगे दोस्तों, इसकी लंबाई इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। 9.02 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, और ये विश्व की विश्व की सबसे लंबी सबसे लंबी विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है। हाईवे सुरंग है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लिखते हैं कि ये टू लेन है। टू लेन है। कितने लेन है दोस्तों, टू लेन है। यह है मनाली एवं लाहौल स्पीति लाहौल स्पीति घाटी को को जोड़ती है। यहाँ से यहाँ से NH3 गुजरता है। NH3 गुजरता है। ठीक है दोस्तों, और अब इसका तो करंट का जो है वो लिख देते हैं अपन। इसका उद्घाटन इसका उद्घाटन 2020 में किया गया, या ओपन कब हुई, 2020 में हुई। आप चाहो तो यहाँ एक छोटा सा मैप बना सकते हैं। आपको बनाना है ऐसे। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपको बनाना है हिमाचल प्रदेश, और यहाँ आपको बनानी है अपनी अटल सुरंग। अटल सुरंग। ठीक है दोस्तों, आगे हम डिस्कस करते हैं कच्चा तीबू द्वीप। अब दोस्तों कच्चा तीबू द्वीप आजकल बहुत चर्चा में चल रहा है, और आपको पता होगा कि जो कच्चा तीबू द्वीप है, ये भारत और श्रीलंका के बीच में जो अपनी पाक खाड़ी है, पाक की खाड़ी, उसमें स्थित है। और 1976 में भारत सरकार ने इसको सौंप दिया था श्रीलंका को। लेकिन वर्तमान में मोदी सरकार इसको चर्चा में लेके आई है, तो ये आने की संभावना रहती है ऐसे क्वेश्चंस की। तो इसके बारे में लिखते हैं, यह है पाक की खाड़ी में पाक की खाड़ी में स्थित है। पहला बिंदु तो कौन सा हो गया दोस्तों, पाक की खाड़ी में स्थित है। दूसरा इसमें बिंदु लिखेंगे, इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल 285 एकड़ है। क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 285 एकड़ है। तीसरा बिंदु लिखेंगे, पहले यह
पहले ये है रामनाथपुरम। रामनाथपुरम के राजा के अधीन था। राजा के अधीन था। ठीक है दोस्तों। अब रामनाथपुरम का राजा है वो तमिलनाडु में पड़ता है, रामनाथपुरम वहां के राजा के अधीन था। तो आगे हम बात करते हैं इसके बारे में कि यहाँ यहाँ मछुआरे मछुआरे अपना जाल अपना जाल सुखाया करते थे। सुखाया करते थे। ठीक है दोस्तों, मछुआरे यहाँ अपना जाल सुखाया करते थे। नेक्स्ट बिंदु है 1976 में भारत ने इसे भारत ने इसे श्रीलंका को सौंप दिया। 1976 में भारत ने इसे श्रीलंका को सौंप दिया। वर्तमान में अपनी सामरिक स्थिति के कारण सामरिक स्थिति के कारण चर्चा में। दोस्तों वर्तमान में चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसकी सामरिक स्थिति है, समुद्र में स्थित है। ठीक है। यहाँ आप देखो, तीन चार अंडरलाइन कर सकते हैं। पाक की खाड़ी, इसके क्षेत्रफल को, रामनाथपुरम के राजा को, और एक ये इम्पोर्टेंट है इसका जो वो है महत्व, वो ये है कि हम मछुआरे जाल सुखाया करते थे। 1976 में भारत ने श्रीलंका को सौंप दिया और सामरिक स्थिति के कारण चर्चा में। तो यहाँ दोस्तों आप एक अपना छोटा सा मैप बना सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ श्रीलंका है और ये मन्नार की खाड़ी है, ये पाक की खाड़ी है, और यहाँ इसकी स्थिति है। आप ये लिख सकते हैं कच्चा थीवू द्वीप। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों सबूर प्लेट्यू। अब दोस्तों सबूर प्लेट्यू की थोड़ा चर्चा में है। ये जो सबूर प्लेट्यू है ये तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित है। ठीक है, इसके साउथ वेस्ट में नीलगिरी है और नॉर्थ ईस्ट में इसके दोस्तों मोयार नदी है, उसकी घाटी है। ठीक है, और जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये उसी का भाग है, यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। और जो सगुर प्लेट्यू है दोस्तों, इसको शिगुर प्लेट्यू भी कहते हैं, शिगुर। ठीक है, ये दोस्तों ईस्टर्न घाट रेंज और वेस्टर्न घाट रेंज दोनों यहाँ पर मिलती है, और ये नीलगिरी में जो मिलती है तो सगुरु प्लेट्यू है वहां पर मिलती है। ठीक है, अब इसके बारे में लिखेंगे। यह है तमिलनाडु के तमिलनाडु के तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित है। नीलगिरी जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु लिखेंगे इसके दक्षिण पश्चिम में नीलगिरी श्रेणी तथा उत्तर पूर्व में मोयार नदी घाटी है। मोयार नदी घाटी है। ठीक है दोस्तों, इसके जो लोकेशन है वो हमने बता दी है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये यहाँ पश्चिमी घाट श्रेणी एवं पूर्वी घाट श्रेणी मिलती है। नेक्स्ट बिंदु है यह नीलगिरी जैव आरक्षित मंडल का भाग है। दोस्तों यहाँ जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है वह एलिफेंट कॉरिडोर बना रही थी, और वहां किसी निजी व्यक्ति की जमीन को लेकर कुछ लफड़ा हुआ। ठीक है, और उसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगाई और इस कारण ये चर्चा में रहा। ठीक है दोस्तों, एक 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 संरक्षणवादी है नंदिता
हजारिका, उसको अपॉइंट किया था सुप्रीम कोर्ट ने, इसलिए थोड़ा चर्चा में रहा। ठीक है दोस्तों, तो हम लिख देते हैं हाथी गलियारा के निर्माण एवं व्यावसायिक व्यावसायिक गतिविधियों व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक के लिए रोक के लिए चर्चित। ठीक है दोस्तों, अपन ने जितना भी था इसमें 2 नंबर पे लिख दिया। अब आप यहाँ मैप बना सकते हैं छोटा सा, कि ये नीलगिरी रेंज है और यहाँ जो मेल्टिंग पॉइंट है कौन सा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, वहाँ तमिलनाडु वाले क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं शिगूर पठार, शिगूर। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके दोस्तों आज के हमारे जो 10 क्वेश्चन है वो पूरे होते हैं। उम्मीद है आपको ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज बहुत पसंद आई होगी। अगर आप इस सीरीज से कुछ सीख पाते हैं और आप अपनी रैंक में थोड़ा इम्प्रूव कर पाते हैं, मार्क्स में थोड़ा इम्प्रूव कर पाते हैं, तो हमारी मेहनत सफल है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।